Good morning, friends. Today we come with our new topic, that is the Indian Evidence Act 1872. Indian Evidence Act have almost 10 chapter and about 167 sections. So Indian Evidence Act is one of that act which is very much necessary, which is very much essential for all the law student to know all the relevant facts, issues and sections, provisions related to evidence. So Indian Evidence Act is considered as one of the most important act in our law field. So let's start. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट होता क्या है। जैसे मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया कि सबसे पहले हमें हर एक्ट को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो एक्ट कहता क्या है, कितने प्रोविजंस है, कितने चैप्टर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. Indian Evidence Act 1872 have almost 10 chapters and 167 sections. And there is also some definitions which is important, like fact in issue, relevant fact. In this video we are going to cover fact in issue and relevant fact in Indian Evidence Act. Fact in issue एंड रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट एंड इशू को हम लोग प्रिंसिपल क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, और रेलिवेंट फैक्ट्स को विच प्रूव्स और डिसप्रूव द प्रिंसिपल्स क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल क्वेश्चन होता है, उसको प्रूव करना या डिसप्रूव करना को हम लोग रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वेश्चन क्या हो गया, फैक्ट इन इशू क्या हो गया। एक तरह से हमें फैक्ट इन इशू पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि ये कौन सा कोई फैक्ट होगा किसी भी केस का, उसको कैसे इशू में लाया जाए, वो प्रूव होगा, डिसप्रूव होगा उस केस में, उस फैक्ट को हमें पढ़ के समझ में आता है। सो उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वेश्चन में बोल सकते हैं। इट इज़ द मेन और प्रिंसिपल फैक्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रूव और डिसप्रूव द केस। सो मैंने कहा कि ये जो फैक्ट इन इशू होते हैं वो मेन और प्रिंसिपल फैक्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी केस को या तो प्रूव करने के लिए या उसे डिसप्रूव करने के लिए। और रेलिवेंट फैक्ट क्या है, इट इज़ द एविडेंशियरी और सर्कमस्टांशियल फैक्ट, इट मे नॉट बी डायरेक्ट बट इम्पॉर्टेंट टू प्रूव और डिसप्रूव द फैक्ट इन इशू। और ये क्या है कि जो रेलिवेंट फैक्ट है उसको हम लोग एविडेंशियरी और सर्कमस्टांशियल फैक्ट भी बोलते हैं, और ये डायरेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो प्रूव करे या डिसप्रूव करे फैक्ट इन इशू को, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेलिवेंट फैक्ट। जो फैक्ट इन इशू को या तो प्रूव करता हो या डिसप्रूव करता हो तो उसको हम लोग रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में दो फैक्टर्स हैं, या तो रेलिवेंट फैक्ट बट नॉट एडमिसिबल, ऐसा रेलिवेंट फैक्ट जो कि एडमिसिबल नहीं है, या फिर रेलिवेंट फैक्ट एंड एडमिसिबल, और रेलिवेंट फैक्ट जो कि एडमिसिबल है। फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, हाउ टू बी प्रूव्ड। अब हम लोग ये बात करते हैं कि फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जो एविडेंस है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक ऑरल एविडेंस एंड सेकंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑरल एविडेंस जो कि हम मौखिक रूप से देते हैं, ठीक है, जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ऐसा एविडेंस जो कि हम अपने मतलब सेंस से उसको देखते हैं, समझते हैं, और उसको हम लोग ऑरली एविडेंस के तौर पे देते हैं कोर्ट में, तो उसको हम लोग ऑरल एविडेंस कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसा एविडेंस होता है जो कि डॉक्यूमेंटेड होता है, किसी भी पेपर में, किसी भी टर्म में, फिगर में, लेटर में, नंबर्स में लिखा हो, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो टू टाइप्स का होते हैं, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्राइमरी को हम लोग ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानते हैं, और जो सेकेंडरी है उसका प्रोविज़न सेक्शन 61 से 66 दिया हुआ है, जो कि अदर देन ओरिजिनल जो एविडेंस होते हैं, पेपर्स होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं।